नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आज बात करेंगे लेंसेज की, वो भी सिनेमा लेंसेज की, जो सिनेमा कैमरे के साथ यूज होते हैं। बहुत सारे लेंसेज के ऑप्शंस हैं। लोग सोचते हैं कि कौन सा लेंस मैं खरीदूं या कौन सा लेंस मैं रेंटल करूं या रेंट आउट करूं। तो इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देंगे, उस लेंस के बारे में जिसे एरी ने अभी अभी लॉन्च किया है और जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है मार्केट में कि क्या इस लेंस पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या इस लेंस को आने वाले दिनों का प्राइम लेंस कहा जा सकता है कि जो सबके दिलों में छा जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं इधर बीच के, यानी 1-2 साल के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही है। देखिए, हो क्या रहा था, 2-3 साल पहले तक वेब सीरीज बहुत ज़्यादा शूट हो रही थी। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो या साउथ इंडस्ट्री में हो या और भी जो दूसरे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें वेब सीरीज़ का एक बाढ़ से आ गई थी और हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती थी, जिसकी वजह से लोग फुल फ्रेम पर जाते थे। यानी फुल फ्रेम कैमरा, जैसे आप रेड पर अगर जाते हैं तो जबकि रेड का ड्रैगन एपिक बेहतरीन कैमरा थे, लेकिन उसके ऊपर हीलियम आ गया 8K, मॉन्स्ट्रो आ गया। मॉन्स्ट्रो तो ज़्यादा चला नहीं, तो उस पर FF यानी फुल फ्रेम कैमरे की एक बाढ़ सी आ गई, लोगों की डिमांड होने लगी। और वहाँ पर 35 mm के कैमरे को कोई पूछ नहीं रहा था। 35 mm के जो लेंसेज थे, जैसे अल्ट्रा प्राइम लेंस 50 लाख से सीधे जो सेकेंड हैंड 50 लाख में बिकते थे, वो धीरे से आकर के 22 लाख 25 लाख के लेंसेज में आ गए। मैंने पूरा सेट की बात मैं कर रहा हूँ। अब वहाँ पर लोग सुप्रीम की तरफ बढ़ गए, क्योंकि सुप्रीम लेंस ऐसा लेंस था जो फुल फ्रेम में बेहतरीन क्वालिटी दे रहा था और उसका जो एपर्चर है 1.5 का एपर्चर और बेहतरीन एपर्चर के साथ मिल गया। हाँ, उस समय मास्टर प्राइम लेंस को लोग बहुत बड़े लेवल पर सोचते हैं कि भाई मास्टर प्राइम लेंस है तो हम 1.3 पर जा सकते हैं, और सब काम मास्टर प्राइम लेंस पर हो रहे थे। लेकिन मास्टर प्राइम लेंस को दबा दिया सुप्रीम, और लोगों ने सुप्रीम में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लॉकडाउन के समय था, उस समय काफ़ी हद तक लोगों ने वेब सीरीज़ या तो शूट कर चुके थे या शूट करने वाले थे, तो इसलिए सुप्रीम का डिमांड था और लोगों ने फटाफट खरीदना शुरू किया। वहीं पर एक दूसरा लेंस आया, वो था सिग्मा। काफ़ी कम बजट में, यानी एक सुप्रीम के बजट में आप 3 या 4 सिग्मा का आप किट ले सकते हो। तो उस लेंस की जो रेंटल वैल्यू है वो भी काफ़ी कम हो गया, तो लोग फटाफट सिग्मा की ओर कन्वर्ट होने लगे। यहाँ पर देखिए, 2 लेंसेज मार खा गए। एक है अल्ट्रा प्राइम, जो सालों साल से, सदियों से चला आ रहा था, सदियों से तो नहीं कहेंगे, कई साल से, युगों से चला आ रहा था, वो लेंस मार खा गया, उसकी रेट और ज़्यादा कम हो गई। दूसरा मास्टर प्राइम लेंस की भी डिमांड कम हो गई, और दोनों लेंस एरी के साथ अलग भी हो गए, जो 2 कंपनियों के बीच में, इसमें हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं जाना। तो उसकी वजह से इन दोनों लेंस का जो डिमांड था वो कम हो गया। सुप्रीम का डिमांड बढ़ा और साथ ही साथ सिग्मा का। लेकिन वहीं पर एरी का जो लेंस ऑलरेडी बेहतरीन ढंग से चल रहा था, वो था सिग्नेचर लेंस। एरी सिग्नेचर एक प्राइम लेंस, मतलब सबसे ऊंचे वर्ग के लोग, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े फिल्में कर रहे हैं, जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, वो एरी LF के साथ सिग्नेचर प्राइम के साथ काम कर रहे थे। लेकिन सिग्नेचर प्राइम को हायर करना सबके बस की बात नहीं थी, इसलिए सुप्रीम में आए, और सुप्रीम के बाद जब सिग्मा आ गया तो सिग्मा में लोग शिफ्ट कर गए। अब यहीं पर एरी को एक गैप दिखाई दिया। उनको लगा कि भाई अल्ट्रा प्राइम तो अब चलने से रहा, क्योंकि अल्ट्रा प्राइम को काफ़ी चला लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चलेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले काम किया कि उन्होंने जो LF बनाया था, एरी एलेक्सा LF, तो LF के जगह पर उन्होंने 35 को लॉन्च किया, एरी एलेक्सा 35। जब सुपर 35 को लॉन्च किया तो उसकी ज़बरदस्त डिमांड होने लगी। क्यों होने लगी ये भी मैं बता दूं। अचानक आप देखेंगे कि जो वेब सीरीज़ जितने ज़्यादा संख्या में शूट होती थी, उनकी संख्या कम होती गई। लोग डिजिटल फिल्मों पे आ गए, या सिनेमा पर, जो थिएट्रिकल सिनेमा होते हैं उसकी शूटिंग पर ज़्यादा लग गए। कुछ फिल्में हिट हुई, और हिट होने की वजह से बॉलीवुड एकाएक जंप कर गया और सारे लोग सुपर 35 पर आ गए, यानी एरी का जो 35 कैमरा है, एलेक्सा 35, उसको लेकर के शूट करने लगे। तो फिर से 35 के लेंस का डिमांड बढ़ने लगा, और 35 में कोई ऐसा लेंस था नहीं इस समय। तो उसने सोचा कि क्या ऐसा कोई लेंस बनाया जा सकता है जो कॉस्ट वाइज सुप्रीम से कम का हो और जिसकी क्वालिटी भी बेहतरीन हो। तो उन्होंने एक लेंस इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है एरी एंजो प्राइम। तो एंजो लेंस LPL माउंट का है। मैं आपको बता दूं, PL माउंट और LPL माउंट होता है। जो लार्ज फॉर्मेट के लिए काम होता है वो LPL कहा जाता है। तो LPL माउंट
ये ऐसा माउंट का कैमरा बनाया है जो एरी के सभी वेरिएंट के साथ काम कर सकता है, रेड कैमरे के साथ भी लग सकता है। तो आम लोगों को, जो मीडियम लेवल के लोग हैं, चाहे एड फिल्म शूट करना हो, बड़े लेवल पर डॉक्यूमेंट्री शूट करना हो, या फिर फिल्में बनाना हो, फीचर फिल्म बनाना हो, 35 पर बनाना हो या लार्ज फॉर्मेट पर बनाना हो, तो उनके लिए ये लेंस काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। जिन लोगों ने टेस्ट किया है, अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जिनका रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और जल्दी जल्दी मैं इसके जो फीचर्स हैं मेन वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है डाइवर्स फोकल लेंथ। जो इसका फोकल लेंथ 10.5 से लेकर के 250 के बीच में लगभग 14 लेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो कोर लेंस किट सेट है उसमें 6 लेंसेज आते हैं, जिसमें आता है 18 यानी 18, 24, 32, 47, 75, 105। इन 6 लेंसेज के जरिए आप कोई भी फिल्म, फीचर फिल्म बना सकते हैं। उसके बाद एक जूम लेंस और आप रख सकते हैं। तो ये इनका फीचर्स था। और इसका जो टी स्टॉप है वो 2.1 से स्टार्ट होता है, बहुत कम, माने ज़्यादा ओपनिंग नहीं है, लेकिन 2.1 काफ़ी होता है, बेहतरीन होता है, क्योंकि आप जब फिल्म शूट करने जा रहे हैं तो आपके पास लाइट्स होगा, और 2.1 भी काफ़ी लो लाइट में अच्छी शूट कर लेती है। अब बात करेंगे क्वालिटी की। तो क्वालिटी जर्मन इंजीनियरिंग है इसका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और ऑप्टिक्स है जापानीज। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस लेंस में ज़बरदस्त आउटपुट देता है। यह -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से काम कर सकता है, यानी ये रेंज ये कवर करता है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। आप किसी भी इन्वायरमेंट पर ले जाकर इसे शूट कर सकते हैं। आप ठंडे प्रदेश में भी ले जाएं, गर्म प्रदेश में भी ले जाएं। और छोटा क्रू है, अगर आपके पास ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं है तो छोटे क्रू के साथ आप लेके जा सकते हैं। 1-2 लोगों को साथ लेकर के भी कैमरा और लेंस का पूरा पेटी लेकर के आप शूट कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाया भी जा रहा होगा। इसके बीच बीच में आपको, वीडियो के बीच बीच में आपको इसका रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन रेशियो पर। देखिए, इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन रेशियो है 1:4 का है, यानी काफ़ी बेहतरीन है। 1:4 का मतलब होता है 25%। तो आप जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो जब इमेज सेंसर पर आता है तो वो 1/4 हिस्से में भी आ सकता है। तो यानी कि आप और नज़दीक ले जा सकते हैं, बेहतरीन क्लोजअप पा सकते हैं। तो अगर किसी फूड का आपको क्लोजअप लेना है, कोई इंसेक्ट का लेना है, या किसी भी तरह का ज्वेलरी का ऐड कर रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप पर शूट करना है, तो बिना मैक्रो के भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। और इवन देन फिल्म के लिए भी आपको एक्सट्रीम क्लोजअप पर जाना होता है तो ये लेंस काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। इसमें है मिनिमल ब्रीदिंग, यानी ये लेंस जो है जब आप फोकस को शिफ्ट करते हैं तो बहुत कम ब्रीदिंग करेगा। वैसे तो ये फैसिलिटी कैमरे के अंदर होता है इनबिल्ट, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको सेट करते हैं, लेकिन इसमें लेंस के अंदर ही ब्रीदिंग को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज किया गया है, यानी जब आप फोकस शिफ्ट करेंगे तो ब्रीदिंग ना के बराबर होगा। अब बात करते हैं इसके ऑप्टिकल परफॉर्मेंस पर। देखिए, इसका जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर है। नेचुरल फील देगा आपको, जो लाइट मिलेगा, जो कलर मिलेगा वो नेचुरल कलर मिलेगा, कोई भी बढ़ा के घटा कर नहीं देगा। जो इमेज है वो शार्प रहेगा और कहीं पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी काम की बात है। और इसका जो मेटा डाटा है वो भी काफ़ी अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है, यानी यूज़र फ्रेंडली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप हमेशा से लेंस यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, तो यूज़र फ्रेंडली फीचर्स दिए गए हैं। तो इस तरह का जो ऑप्टिकल इसका जो आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है कॉन्सिस्टेंट गियर रिंग्स। देखिए, जो गियर रिंग है वो कॉन्सिस्टेंट है, यानी हर एक लेंस में एक जैसा है, आपको रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर क्या होता है कि हर लेंस के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत होती है फोकस का। आप देखते होंगे कि डीओपी जो है, डीओपी की जो असिस्टेंट है, जो फोकस पुलर होता है, वो पहले कैलिब्रेट करता है हर एक लेंस को, और हर एक लेंस का जो कैलिब्रेशन अलग अलग जगह आता है। लेकिन इसमें यूनिफॉर्म होने की वजह से आपको अलग अलग कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि आप एरी का इन्जो लेंस पर क्यों इन्वेस्टमेंट करें, यानी क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की। तो इसका एक ही जवाब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चलने वाला है। तो इसका जो आप अगर परचेस करते हैं तो मेरे ख्याल से 10 to 15 ईयर्स का कोई दाग नहीं है। आप आराम से इस लेंस से इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इसका जो मैकेनिज़्म है वो भी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। और साथ ही एरी के जो गारंटी है वो तो बात ही अलग है। वैसे भी अगर आप सुप्रीम पर जाते हैं तो सुप्रीम के लेंस के कीमत में दो आपको इन्जो लेंस मिल जाएगा, जिससे आप ज़्यादा बेहतर इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की।
आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लेंस अवेलेबल कब होगा। देखिए ये हाल ही में अभी 15 तारीख को रिलीज़ हुआ है, यानी 15 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ है और इसके बाद ये नवंबर में शिपिंग स्टार्ट कर देगा और इंडिया में ये लगभग जनवरी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि इस लेंस का कॉस्ट क्या रखा गया है। अभी हम परफेक्ट कॉस्ट तो नहीं बता पाएंगे कि इंडिया में क्या होगा, लेकिन लगभग में 70 to 75 लाख के बीच में ये 6 लेंस का किट आएगा, जो कि एरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और ये लॉन्ग टर्म क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस लेंस के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। मूवी शूट करना हो या टीवी सीरियल, वेब सीरीज शूट करना हो या एड फिल्म, प्रोफेशनल लेवल की सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग अब चुटकियों का काम, यानी बहुत ही आसान हो गया है। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरियल एक्सा जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना। फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब। अभी संपर्क करें इस नंबर पर।